त्यौहार है। हम इसको नहायत ही खुशी के साथ और एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करते हुए इस त्यौहार को मनाएं और देश में अमन शांति और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करने का पैगाम देते हैं। इस त्यौहार के ज़रिए से दुनिया में एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो कुदरत ने हमें जान और माल दिया है, हम उसके रास्ते में लगाएं, उसको खुश करने के लिए लगाएं। ये हमारी जान, हमारा माल हमारा खुद का नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ है, जिससे जब चाहता ले लेता है, जिसको जब चाहता दे देता है। शासन प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिला है? प्रशासन की तरफ से जो सहयोग हमें मिला है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा है, पूरी कौम हम सब तारीफ़ करते हैं और हमारे डीएम साहब, हमारे कप्तान साहब और हमारे जितने अधिकारी हैं, सबकी हम लोग बहुत अच्छी कामना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इन्होंने जो सहयोग हमारे साथ किया है, हम पूरी कौम की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और कैसे नमाज अदा की? नमाज जो है, नमाज का अलग अलग समय था। ईदगाहों में अलग था और छोटी छोटी मस्जिदें जो मोहल्लों में हैं उनका अलग समय था। नमाज अदा हो चुकी है, तो उसके बाद दुआएं हुई और लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि बकरीद का त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है, कुर्बानी लोग अपने अपने घरों में करते हैं। अपने ज़िले में ज़्यादातर लोग जो है बकरे की कुर्बानी देते हैं, ठीक है, और घरों में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। और इसके बाद जो सभी जो घरों में पकवान बनेंगे, एक दूसरे को घरों में जाकर के लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये बकरीद का त्यौहार क्योंकि एक दिन का नहीं होता है, ये 3 दिन चलता है और 3 दिन ही कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहता है। आज भी होंगी और उसके बाद कल भी होंगी और परसों होंगी। किस तरह से प्रशासन की तैयारी है? सर्वप्रथम आज के इस पर्व पे, ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे, हम जनपद वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि सभी के जीवन में आज के दिन ढेर सारी खुशियां आए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जहां तक सुरक्षा के इंतजाम है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। सारी मीटिंगें कर ली गई हैं पीस कमेटी की, कोई इशू नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनेगा। थैंक यू। बकरीद पर सभी फर्रुखाबाद वासियों को शुभकामनाएं। और आज के त्यौहार के संबंध में बहुत पहले से ही लगातार जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में तैयारियां चल रही थी और पूरे जनपद में अभी तक पूर्ण कुशलता है। सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई थी, सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की गई थी, पीस कमेटी की मीटिंग हर लेवल पर की गई थी और जितने भी सांप्रदायिकता या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार हमारी नज़र है। जो हमारे LIU टीम है, साथ ही साथ ड्रोन के द्वारा जो नज़र रखी जा रही है। आज पूरे जनपद को एक सुपर जोन, 2 जोन और हमारे 23 सेक्टर में बांटा गया है। 56 क्लस्टर मोबाइल चल रही है, 17 QRTs बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास 2 प्लाटून PSC है, वो भी लगातार अपने एरिया के अंदर भ्रमणशील है। सारे ऑफिसर्स हमारे लगातार सुबह से शाम तक अपने अपने एरिया के अंदर भ्रमणशील हैं और इस तरीके से सभी जगहों पर, सभी हमारे जो ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, संवेदनशील इलाके हैं, मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, सभी जगह पूर्णतः हमारी टिकट्स और जो PRBs हैं और अन्य फोर्स है उसकी ड्यूटी लगी हुई है। कहीं से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो आज ईद का त्यौहार है वो पूरी कुशलता के साथ और बिना किसी इंसिडेंट के इसको संपन्न करवाया जाएगा और लगातार हमारी ड्यूटी लगातार रहेगी। थैंक यू।
एकदम बढ़िया। आपका व्यवस्था बहुत अच्छा है, आप सभी अधिकारियों का बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। by EM card. आटे से, चावल से, नाराज, जो भाई जो भी कुछ इमदाद करता जो ऐसे गरीब को देगा, अल्लाह का मुझे मालूम है मेरी खुशी से कुछ नहीं होता। खुदा अल्लाह आपकी ओर, अल्लाह आपको अल्लाह फरमाए। हम गरीब हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। आप सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. त्यौहार है, हम इसको नहायत ही खुशी के साथ और एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे के साथ भाईचारे का मामला करते हुए इस त्यौहार को मनाएं और देश में अमन शांति और आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा मामला करने का पैगाम देते हैं। इस त्यौहार के ज़रिए से दुनिया में एक पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो कुदरत ने हमें जान और माल दिया है, हम उसके रास्ते में लगाएं, उसको खुश करने के लिए लगाएं। ये हमारी जान, हमारा माल हमारा खुद का नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ है, जिससे जब चाहता ले लेता है, जिसको जब चाहता दे देता है। शासन प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिला है? कितनी प्रशासन की तरफ से जो सहयोग हमें मिला है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा है, पूरी कौम हम सब तारीफ़ करते हैं और हमारे डीएम साहब, हमारे कप्तान साहब और हमारे जितने अधिकारी हैं, सबकी हम लोग बहुत अच्छी कामना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इन्होंने जो सहयोग हमारे साथ किया है, हम पूरी कौम की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और कैसे नमाज अदा की? नमाज जो है, नमाज का अलग अलग समय था, ईदगाहों में अलग था और छोटी छोटी मस्जिदें जो मोहल्लों में हैं उनका अलग समय था। नमाज अदा हो चुकी है, तो उसके बाद दुआएं हुई, तो लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि बकरीद का त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है, कुर्बानी लोग अपने अपने घरों में करते हैं। अपने ज़िले में ज़्यादातर लोग जो है बकरे की कुर्बानी देते हैं, ठीक है, और घरों में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। और इसके बाद जो सभी जो घरों में पकवान बनेंगे, एक दूसरे को घरों में जाकर के लोग
इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये बकरीद का त्यौहार चूँकि एक दिन का नहीं होता है, ये 3 दिन चलता है और 3 दिन ही ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहता है। आज भी होंगी और उसके बाद कल भी होंगी और परसों होंगी। किस तरह से प्रशासन की तैयारी है? सर्वप्रथम आज के इस पर्व पे, ईद उल जुहा बकरीद के पर्व पे, हम जनपद वासियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि सभी के जीवन में आज के दिन ढेर सारी खुशियां आए, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जहां तक सुरक्षा के इंतजाम है बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया है। सारी मीटिंगें कर ली गई हैं पीस कमेटी की, कोई इशू नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनेगा। थैंक यू। बकरीद पर सभी फर्रुखाबाद वासियों को शुभकामनाएं। और आज के त्यौहार के संबंध में बहुत पहले से ही लगातार जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसके क्रम में तैयारियां चल रही थी और पूरे जनपद में अभी तक पूर्ण कुशलता है। सभी धर्मगुरुओं से वार्ता की गई थी, सभी स्टेक होल्डर से वार्ता की गई थी, पीस कमेटी की मीटिंग हर लेवल पर की गई थी और जितने भी सांप्रदायिकता या अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर लगातार नज़र रखी गई है, उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई की गई है और लगातार हमारी नज़र है। जो हमारे LIU टीम है, साथ ही साथ ड्रोन के द्वारा जो नज़र रखी जा रही है। आज पूरे जनपद को एक सुपर जोन, 2 जोन और हमारे 23 सेक्टर में बांटा गया है। 56 क्लस्टर मोबाइल चल रही है, 17 QRTs बनाई गई है। इसके अलावा हमारे पास 2 प्लाटून PSC है, वो भी लगातार अपने एरिया के अंदर भ्रमणशील है। सारे ऑफिसर्स हमारे लगातार सुबह से शाम तक अपने अपने एरिया के अंदर भ्रमणशील हैं और इस तरीके से सभी जगहों पर, सभी हमारे जो ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, संवेदनशील इलाके हैं, मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, सभी जगह पूर्णतः हमारी टिकट्स और जो PRDs हैं और अन्य फोर्स है उसकी ड्यूटी लगी हुई है। कहीं से भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो आज ईद का त्यौहार है वो पूरी कुशलता के साथ और बिना किसी इंसिडेंट के इसको संपन्न करवाया जाएगा और लगातार हमारी ड्यूटी लगातार रहेगी। थैंक यू।